नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मान मणिकान्तं साधुमत्तं मंगलम वंदे संदष्ट सिद्ध्यर्थं संदष्ट प्रकाशकं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगलकरण विकराग विज्ञान नमो तायाते भय अरहंतादि महान येनात्मा बुद्धतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानंत बोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। ओम नमः ओम नमः। विचारना ज्ञानी कैसे कहते हैं, कैसी सुंदर चर्चा है। जिसकी दृष्टि में विषय कसाय हे है, अहितकारी है, मूल्य नहीं है, माने महिमा नहीं है, सुख बुद्धि नहीं है। मूल्य नहीं है इसका मतलब क्या है? महिमा नहीं है उनकी। यहाँ इतनी सुविधाएं हैं, यहाँ कोई सुविधा नहीं है, यहाँ बहुत अच्छा है, यहाँ बिल्कुल बेकार है, यहाँ कोई सुविधा नहीं है। सोचो, जंगल में मुनि दशा को प्राप्त करने गए थे तीर्थंकर, तो सुविधाओं के लिए गए थे। साधना सुविधाओं की, साधना साधनों की या सुविधाओं की मोहताज नहीं होती। जब तुम्हारे मन में ये बात आए यहाँ कोई सुविधा नहीं है, तब सोचो हम काय के लिए, सुविधाओं के लिए आए। सुविधाओं के लिए थोड़ी। एक होटल में तुम्हारी बानी हुई सब सुविधाएं हैं, जाओ वहां रहो। ये कोई बात है? सुविधाएं मानते हो तुम? सुविधाएं वो दुविधाएं हैं, सुविधाएं नहीं है। कोई मूल्य नहीं है का मतलब उस दिशा में उस ओर से सोचने का तरीका बदल देना चाहिए। ऐसा दोष अपने में हो तो निकाल लें। जब हम सुविधाओं की ओर देखें तो समझना हम क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। यह जीवन तत्व ज्ञान के लिए है, सुविधाओं के लिए नहीं है। और सुविधाओं की ओर देखने वाला जीव तत्व ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। ये कलिकाल है, जहाँ भौतिक सुविधाएं हैं। अब हम भौतिक सुविधा कहते हैं। जहाँ भौतिक सुविधाएं हैं वहाँ धर्म का साधन नहीं, और धर्म के साधन है वहाँ भौतिक सुविधाएं नहीं। ये है ऐसी स्थिति है। गृहस्थ जीवन में वहाँ आजीविका नहीं है, पढ़ाई के साधन नहीं, बोले नहीं, इनको हमको नहीं चाहिए, हमको तत्व ज्ञान चाहिए। जिस बात को अपन कहते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसी को गहरे उतर जाओ, बस और कोई बात नहीं। आत्मा की ओर से उधर सोचने रहो।
सुविधाओं का, उन भोगों का, विषयों का कोई मूल्य नहीं, माने कोई महिमा नहीं। हो तो हो, नहीं हो तो नहीं हो। ये तो पुण्य पाप के खेल है। लौकिक में एक शीलवती स्त्री है, आभूषण है तो है सोने के, नहीं है तो नहीं, कोई बात नहीं। उससे शील का संबंध क्या है? हमारे गले में हार नहीं है, अंगूठी नहीं है उंगली में, घड़ी नहीं है, फलाना नहीं। अरे क्या कर रहे तुम? नाप के दर से करते हो। द्रोणगिरी में कई चीजें कि भैया कहीं जाओ और जहाँ भौतिक संसाधन किसी के घर में नहीं दिखाई दे तो ये मत सोच रहे ना ये कोई गरीबी है। उस सादगी का तिरस्कार मत करना। सादगी का तिरस्कार करोगे तो भैया सच्ची बात है, शांति तो नहीं मिलेगी। मतलब कोई महिमा नहीं है उनकी विषय के साथ। तात्पर्य क्या है? हो तो हो, पुण्य का उदय हो, और हो तो हो, पाप का उदय हो, नहीं हो तो नहीं हो। इससे फर्क क्या पड़ता है? एक दृष्टांत बताया था, डॉक्टर है, सो रहा है, उसी समय कोई मरीज आ गया। अब वो नाइट ड्रेस पहने अपने बन जाओ पहने, अच्छी नहीं, क्या फर्क पड़ा? और वो अपनी क्लिनिक पर गया है और वो अपने उस बेस में और तमाम कांच के और पर्दे के फिर तो तमाम लगे। हो तो हो, नहीं हो तो नहीं, कोई बात नहीं। हमने जो बड़े आदमी का मापदंड बना रखा है, ये मापदंड विपरीत है। बड़े आदमी माने बहुत पैसा है, बहुत सुविधाएं, बहुत साधन है, बस उसी बड़े आदमी हो गए और अपने उनके सामने अपन को हीन मानने लगे, हीन भावना आ गई। अरे बड़े आदमी हो तो क्या प्यास पानी से ही तो बुझती है भैया, घी तो ही पियेंगे, उसमें क्या फर्क पड़ जाएगा? चलो भाई सोने के गिलास में सही, पानी तो पीना ही है, सोना थोड़ी पी लेंगे। अंजलि में पी ले और क्या सोने के गिलास में पी लो, बस का फर्क पड़ा? फर्क दिखाई देता है तो समझ लो दृष्टि खोटी है। मुंडाजों की बात अद्भुत है, वे तो अंजलि में ही आहार ग्रहण करते ही हैं। हम लोगों ने अंजलि में पानी पिया है, प्याऊ लगती और पानी पीते, क्या फर्क पड़ता है? सुख बुद्धि नहीं है, महिमा नहीं है, इसलिए मान भी नहीं है, मिथ्यात्व भी नहीं, इसीलिए ज्ञानी है। इसीलिए वे ज्ञानी, ज्ञानी माने जो पर से भिन्न अपने को जाने सो ज्ञानी, और पर से अपनी महिमा माने सो अज्ञानी। मानी पर से अपनी महिमा मानता है वह मानी। सोने की फ्रेम का चश्मा लगा दिया सुनहरी, सोना नहीं है वो कोई, लेकिन बस जबरन कुछ है हम। अरे बस का हो, समझ में आया? पर से भिन्न अपने को जाने सो ज्ञानी, और पर से अपने को बड़ा छोटा माने तो अज्ञान। मानी ज्ञानी बनो, मानी मत बनो। मानी भी तुम स्वयं बनते हो अज्ञान, अपने अज्ञान से।
अपनी महिमा न जाने। सोचो, सागर में कोई एक लोटा पानी डाला है, उससे क्या उसका, सागर में कोई एक लोटा पानी डाला, सूर्य को ऐसे दीपक तो क्या है, उसने अपना बहुमान प्रकट कर दिया, बाद बाकी सूर्य को इससे क्या फर्क पड़ गया। सूर्य की दीपक से ऐसे आरती कर ली तूने देवता मान करके, वो तो मैं वो बात अलग है। लेकिन हम ये कह रहे, सूर्य के प्रकाश में वो एक दीपक तुमने जला के रख लिया, उससे क्या हो गया? धर्म मानते हो? दिन में दिया जला रहे, दिन में लाइट जला रहे और फिर लाइट में दिया जला रहे। दिन का प्रकाश है वो धर्म नहीं, और लाइट का प्रकाश है वो धर्म नहीं, और दिया को वो धर्म हो गया। एक मान्यताएं पड़ी। हम ये नहीं कह रहे कि अंधेरे में दिया मत जलाओ, अंधेरे में टकराओ, लेकिन कम से कम विचार करो, हम किसको माने? कोई शरीर से अपने को बड़ा मान रहा, कोई कुल से बड़ा मान रहा, कोई जाति से बड़ा मान रहा, कोई पद से बड़ा मान रहा, कोई क्षय से बड़ा मान रहा, कोई बाह्य तपों से बड़ा मान रहा है, कोई क्रियाओं से बड़ा मान रहा है। उसमें सब आ गया। ये सब मानी है। अष्टौ आश्रित मानित्व, स्वाश्रितो ज्ञानत्व। स्वाश्रय से ज्ञान और पराश्रय से मान। पर के कारण मान नहीं और स्व के कारण मान नहीं, ज्ञान नहीं। स्व तो अनादिकाल का है, स्व तत्व तो अनादिकाल का है कि नहीं है? अब वो अनादिकाल से स्व है तो उसमें ज्ञान क्यों नहीं हो गया? स्वाश्रय नहीं हुआ, आश्रय नहीं हुआ। कब अर्थ समझ गए? पहले कहा था विश्वास नहीं है। इतनी बहिरूपी मुखता है कि जैसे विष्णु कुमार को ये पता नहीं कि हमारी विक्रिया रिद्धि है, ऐसे इनको ये नहीं मालूम हमारी चैतन्य रिद्धि है कितनी बड़ी है, हमें कितनी शक्ति है ये पता नहीं तुम्हें। और गाने को तो गा जाएंगे भगवान होने की शक्ति है, वही सचमुच है। जब भगवान बनने की शक्ति है तो और वो हमें शक्ति नहीं, वो हमें शक्ति नहीं, वो कमजोरी 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 बज्जे करते रहना जिंदगी भर। इतनी गहरी मान्यताएं घुसी रहती हैं भीतर कि ऊपर ऊपर उसको सुनाई नहीं, मानी को सुनाई भी नहीं देता। मान बहरा होता है, वो सुनता ही नहीं। ये और करेंगे और सुधार करेंगे, माने हम कर रहे हैं, हम और दौड़ेंगे, देखें कैसे नहीं पहुंचाएंगे। विपरीत दिशा में दौड़ रहे ये पता नहीं है भैया। रुको 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 रुको, दौड़ो नहीं, रुको। अरे हम और दौड़ेंगे, हम और सुधार करेंगे। तुम करोगे क्या? पहले समझो तो सही भैया। निश्चयवासी का ये मूल दोष है, भ्रम से अपने को सिद्ध समान मानता है। हम भी ऐसे ही करते, भ्रम से अपने को समान मान लेते। जी समान है, ये पंडित जी हम बने समान है, भ्रम से ही तो मानते हो। बताओ कैसे समान हो गए, बताना। जिस दृष्टि से समानता है वो दृष्टि हो तो धन्य है, लेकिन हम तो उस हमारे क्षयोसम ज्ञान है, उनके केवल ज्ञान है, और हम समान समान कह रहे। अपने पास पैसा है, वो का नाम ज्ञान है, और सेठ के पास पैसा है, अब वो जबरन मान रहा है हम समान है। कैसे हो जाएगा बताइए?
समानता का आधार द्रव्य दृष्टि है, स्वभाव है। उस स्वभाव की ओर से समान समझो तो बात बन जाए। इसके अलावा किसी भ्रम से जबरन समान मान बैठे हैं, जबरन समान मान बैठे। अरे दासानुदास है, दासानुदास, समान नहीं। कहाँ भगवंतों का केवल ज्ञान और कहाँ हमारा ये तुच्छ ज्ञान, कहाँ हमारा ये, कहाँ भगवंतों का केवल ज्ञान, कहाँ ज्ञानियों का अनुभव ज्ञान और कहाँ हमारा ये आगम का थोड़ा सा रटाई पढ़ाई का ज्ञान। कोई बच्चा नग्न हो गया तो मुनि थोड़ी हो गया, क्या हम मुनि हो गए? नग्न भये चारों जने फिर कोठरी वहां कहीं भाई मुनराज हम कछु परिकिरण बनासी जाती ने लिखा ना, करनी को रस मिट गयो भयो न आत्म स्वाद, भई बनारस की दशा यथा ऊंट को पात। क्या लिखा? करनी को रस मिट गया, विनय का रस मिट गया और समान समान समाज मेरी आयु मन आ गया। सेवा का रस मिट गया और बस हम नहाते, हम धोते, तो नए धोए का हम धोने तुम्हारे बदली नहा देंगे। हमने पूजा करी तो पूजा हम तुम्हारे बदली करेंगे। मैंने इनको गिना देंगे, ये काम है हमारा, मोटे में ही नहीं। बताओ क्या कर, करनी को रस मिट गयो में ये ऐसी व्याख्या करना, विनय को रस मिट गयो, विनय करने में आनंद है, विनय कराने में आनंद नहीं है। एक दृष्टांत दिया था, चक्रवर्ती के चरणों में 32,000 राजा नमस्कार करते हैं। चक्रवर्ती मुनराज और जिनराज के चरणों में नमस्कार करते हैं। अब चक्रवर्ती कहते हैं, भरत चक्रवर्ती, सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती क्या कह रहे हैं? हे प्रभु, 32,000 मुकुटबद्ध राजा नमस्कार करते हैं, तब हमें कोई आनंद नहीं होता। जब हमें भगवंतों के चरणों में माथा नवाज तब आनंद होता है। अब लोग व्यवहार से देखो, क्या चक्रवर्ती के चरणों में 32,000 मुकुटबद्ध राजा नमस्कार करते हैं, वो पुण्य का क्षय कर रहे हैं। चक्रवर्ती जो है नमस्कार करा रहा है तो अपने पुण्य के क्षय कर रहा है, और जब वो भगवंतों के और जिन मुनराजों के चरणों में नमस्कार कर तो पुण्य का बंद कर रहा है। बोलो अब बताओ क्या कर रहे? भैया जय जिनेन्द्र, तो तुमने जय जिनेन्द्र को अच्छा समझा, मान लो हमसे जय जिनेन्द्र करिए, हम बड़े भाई, तो पुण्य का क्षय हुआ। पुण्य का अगर उदय नहीं होता तुमसे कौन जय जिनेन्द्र करता? और ततस्य निजरा होती है कि नहीं? समझना, सुनना बड़ी गंभीर बात है। लेकिन इतने गहरे संस्कार होते हैं, तुम चाहे कछु कहो हम सुनते ही नहीं, हम खुद पंडित हैं। इतने गहरे संस्कार घुसे हैं, हमारी दुर्भाग्य, हमारा उस उदय के ओट में दोष छिपाएंगे। हमारी अभिनय है ये नहीं सोच रहे, हमारा दोष है, हमारा अवात्सल्य है, हमारा अहंकार है, ये कुछ नहीं सोचे। हमारा दुर्भाग्य, बस खत्म मामला। हमारी पाप को उदय, बस खत्म मामला। इसको ये सोच रहे ये स्वाश्रित चिंतन है। स्वाश्रित चिंतन नहीं है, ये पराश्रित चिंतन है, गुलामी है। अपना दोष कर्मादि को देता है, सो जिनाज्ञा माने तो ऐसी अनीति संभव नहीं। ये जिनाज्ञा का उल्लंघन कर रहे, हमारा ही अब दुर्भाग्य है। बस इतने ही में दुर्भाग्य हो। सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदलने वाला हमारा दुर्भाव है।
तुम ऐसा करने लगे और जो अपने अपने जो कुछ मन में वो कुछ सोच आज रही, कुछ नहीं लगा। और काऊ ने कछु कही, क्या कर रहे हो, क्या करते हो, कैसे रहते हो, काय को रहते हैं, क्या हमारा ही दुर्भाग्य, हमारा ही पाप को है, बस खत्म मामला, टका थी जवान हो गई। हमारा दुर्भाव है, उसको देखो, अशुद्ध निश्चय न ऐसे, वो दुर्भाव है कि नहीं। दुर्भाग्य तो हमारा ही अभाग्य तो तब माना जाए जबकि हमारा दुर्भाव न हो वर्तमान। मुंडाज पर उपसर्ग हो रहा है, पाप का उदय है, मुंडाज पर उपसर्ग हो रहा है, ये पाप का उदय है, पाप का परिणाम नहीं है। और तुमने अहंकार से कोई काम किया, क्यों क्या करते हो, कैसे करते, ये पाप का उदय नहीं, अकेला परिणाम है। कितनी बार स्वाध्याय में कहा और आश्चर्य होता है, आज भी, आज की डेट में भी जी हमारा ही पाप का उदय है, हमारा ही दुर्भाग्य, बस खत्म। माने हम बिल्कुल साफ हैं, स्वच्छ एकदम। अगर तुम्हें साधर्मी बना है तो एक दूसरे के दोष निकालने में सहायक बनना, ये प्रतिज्ञा कर लेना, इस बात को सहमत देना इन दोषों को। बाबा जी थे, तुम्हारी भाषा में हम कह दें तो नाराज हो जाना, कह दें क्यों, तुम्हारी भाषा तो वही है, नाराज हो गए, नाराज हो गए, इच्छा नहीं हुई तो नाराज हो गए बस। तो बाबा जी एक बात कहते, हमसे कहते, भैया ये ऐसे ही चलते अपन स्वाध्याय करा दे, 8 घंटा 10 घंटा उपदेश दे दो, बाद में अपन 24 घंटा काम करो, अपन को कोई व्यवस्था नहीं, कोई जन नहीं, कोई काम नहीं, न कमरा पुताने, न रोटी करने, न कहीं करने, अपन सब व्यवस्था। तुम अपना स्वाध्याय करने का 8 घंटा कर दी तो सबको मन प्रसन्न हो, अबे अपने लगी। ये तो ऐसे ही चलेगा, हमसे कहते थे छोड़ो जी बात है, विकल्प मत करो ज्यादा। और उनसे साथ में ये कहते थे, देखो उनको कछु नहीं, वे तो चले जाएंगे, वे तो चले जाएंगे, तुम्हारे मंदिर सुने होंगे, तुम्हारे बच्चे रह जाएंगे संस्कार से, तुम्हें कौन सुनाएगा, तुम सुन का पाओगे, ये बताओ। उनको उनके नुकसान का, उनके दोष का एहसास कराते, और तुम बस चुप रह जाओ, बाद में चुप रह जाओ और बस समर्थन करते हो और इधर को दोष बता दी। ये कुटिलता है। उस दिन एक बाई आई, वो हमारे, ए भैया क्या कर रहे, क्या है, कुछ होगा, है? अच्छा, तो अपने घर की कहने लगी 2 बातें, हम चुपचाप सुनते रहे। उसकी बात सुनने के बाद बोले, हमने देखो, बोले आप बताओ कुछ। हमने एक तरफ की सुनी, अब किसी न्यायालय का ये विधान नहीं है एक तरफ की सुन करके बता देगा एक को। तुम आके कहने लगे जी ऐसे हैं, बता दे। हमने एक तरफ की सुनी है, अब वे भी आएंगे, कभी कोई प्रसंग बनेगा तो हम उनकी सुनेंगे न पहले, ताकि बात कछु कह पाएंगे। एक और तुम कहते कुछ बताओ तो हम ये कहते अपना उदय है, इसको सहन ऐसे पी जाओ, और कुछ नहीं बता पाएंगे हम तुम्हें। तुम सोचो हम तुम्हें दूसरे की गलती बताएं, नहीं बताएंगे, तुम्हारी गलती बताएं। आए तुम हो हमारे पास कि बे आए, तुम भिड़ाना चाहते हो, भिड़ाने की कोशिश मत करो। सुनते रहे, 10 मिनट सुन ली,
हाँ भाई आपने कुछ कही नहीं, हमने की एक तरफ की सुनिए, किसी न्यायालय की ये विधि नहीं होती एक तरफ का सुन करके फैसला दिया जाए। या सोचना महापुरुषों पर कितने कितने उपसर्ग आए, महासतियों पर कितने कितने उपसर्ग आए। अंजना को घर में जगह नहीं मिली, राज्य में जगह नहीं मिली, पिताजी की राज्य, राजा ने कह दिया जाओ, जो अंजना को राज्य में ठहराएगा वो राज्य अपराधी होगा, कोई नहीं ठहरा सकता। मैना सुंदरी के प्रसंग में उस बहुपाल ने किसी की नहीं सुनी। हम आपसे कह रहे कर्म किसी की सुनता नहीं है, कर्म के कान नहीं और न कर्म के दया है। इस शरीर को में ज्ञान नहीं है और शरीर को दया भी नहीं है, वो नहीं सुनेगा तुम्हारी। वो जो तुम करोगे उसका तुरंत तुम लापरवाही बरतोगे ना और दुर्भाव करोगे, किसी की हंसी उड़ाओगे, बस हंसी की बात हो जाओगे। तो लिखा है वैसे ही थोड़ी लिख दिया। जो दूसरों की निंदा करता है वह स्वयं निंदनीय होता है। कहो तो हम नाम सहित दृष्टांत बता दें, अभी बताएंगे नहीं। जो दूसरों की निंदा करता है वह स्वयं ऐसी कर्म के चक्कर उसको घुमाते, वो स्वयं निंदनीय कार्य कर बैठता है, निंदनीय होता है। अभी बता दी पकड़े, और एक नहीं, लेकिन बात ये है, लग तो जाए ये बात सच्ची है, वैसे ही लगे, वैसे ही कहता है। फैशन सी बन गई है, कापी पोतारी और बस बात लिख दे, मान लिख दे, बस पढ़ ले, फुर्सत ही नहीं कभी 5 मिनट इस पे बैठे विचार करें। इतने दिन हो गए कुछ पकड़ना नहीं चाहते, जो आप बोल रहे हो उसी को हम आगे नेक बढ़ा देते हैं और क्या करते बताओ। लेकिन अपन आगे क्यों नहीं बढ़ा पाते, कहने का मतलब भीतर क्यों नहीं घुसते। हम कछु हैं, हमू हैं भैया, नहीं हो। लघुता का भाव रखना, विनम्रता का भाव रखना, जिज्ञासा भाव रखना निरंतर। उम्र में बेटा बड़े पिताजी के बराबर कितने साल में हो जाएगा? क्यों 4 साल बे बड़े तो 4 साल बे भी तो बढ़ गए। नहीं तू सोचा हम बढ़ गए, बेऊ तो बढ़े हैं कि नहीं बढ़े हैं। ऐसे ही सबका खेल है। जल और कमल की तरह है, जल बड़ा है तो कमल भी तो बड़ा है। जल बढ़ गया और कमल वहीं रह गया तो डूबेगा, समझ गए? नहीं होता है ऐसा ही, जल बढ़ेगा और आप नहीं बढ़ोगे तो डूबोगे। परिग्रह बढ़ा, आपका सोच भी बड़ा हुआ। बड़े माने जिनका सोच बड़ा हो, ये सोच ले, कम से कम लौकिक व्यवहार की बात है। बड़े माने जिनकी दृष्टि बड़ी है। विषयों की कोई महिमा नहीं, किंचित मात्र भी हर्ष भाव नहीं, चले जाएं तो किंचित मात्र भी विषाद भाव नहीं। ठीक है, आए जाना, एक हवा का झोंका आ गया और चला गया, उसमें क्या कर सकते। आकाश में से पक्षी उड़ रहा था, उसकी छाया आ गई और चली गई। चंचल छाया की माया सी, घटती क्षण में बढ़ती क्षण। ये हमारे विषय नहीं है, ये नंबर 1 की बात है। इन विषयों में सुख नहीं है। इन विषयों के परिग्रह के बढ़ने से हमारी कोई उन्नति नहीं हो रही कि हमारा मकान बन गया, हमारी दुकान बन गई, कि हमारी पोस्ट नौकरी लग गई, हमारा फलाना हो गया। मैंने कोई ये थोड़ी है कि कुछ हमसे
कभी नहीं सोच पा रहे हमारा वैराग्य बढ़ा कि नहीं, कितना बढ़ा है। इधर ये पुण्य बढ़ता जाए, इधर वैराग्य बढ़ता जाए, बस कोई मतलब नहीं। ज्ञानी कभी नहीं डूबता। क्यों? वो पुण्य बढ़ता है, उसका वैराग्य बढ़ता है। और इसका अज्ञानी का पुण्य तो बढ़ रहा किसी कारण बस, लेकिन वैराग्य बिल्कुल नहीं बढ़ रहा, तो उसको पुण्य बढ़ने में कोई लाभ नहीं। कांटे चाहे था बर्तन धरे, एवं परिवर्तन पूरे करे। हमें कोई आश्चर्य थोड़ी नहीं होता, हमारा ही दुर्भाग्य है भैया। बस बस हाय हाय, आलोचना की ये भाषा कब आएगी? ये कोई दीनता की भाषा नहीं है, ये विनम्रता की भाषा है। ज्ञानियों को दीनता नहीं, विनम्रता होती है। दीनता अज्ञान में होती है। विषयों का कोई मूल्य नहीं ज्ञानी की दृष्टि में। तुम क्या पहने हो कोई मूल्य नहीं, तुम्हारी आंखों में सील है कि नहीं, ये मूल्य की बात है। तुम्हारा कितना छो समय कोई मूल्य नहीं। ये व्यवस्थित पढ़ाई हो जाए, व्यवस्थित पढ़ाई हो जाए, श्लोक रटाई हो जाए, वो हो जाए। हमने कहा सही बात तो ये है, हम भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन सही बात ये है, हमें इस क्षयोत्तम ज्ञान की कोई महिमा नहीं है। सच बात है, कोई बात नहीं, हो जाए ठीक है, पढ़ लो, बच्चों की पढ़ाई हो जाए उस तरह की, लेकिन हमारी व्यवस्थित पढ़ाई तो ये है कि मैं आत्मा हूं, ये ऐसा अनुभव हो जाए, वहां से व्यवस्था शुरू हो। हमारी विषयों का मूल्य घट जाए, पर की महिमा छूट जाए, अपनी महिमा जागृत हो जाए। इस तरह का निरंतर अभ्यास करना है। भीतर में हम देख रहे हैं, बाहर में कम मिलेगी। स्पीड और बढ़ाएंगे, बस स्पीड बढ़ाने से काम चलेगा, दिशा बदलने से काम चलेगा। ज्ञानी को विषयों का कोई मूल्य नहीं है, कोई महिमा नहीं है, किंचित मात्र भी सुख बुद्धि नहीं है, इसलिए उनके छूटने का भी कोई भय नहीं है, और छूट जाए तो कोई खेद नहीं। जो हैं उनमें कोई हर्ष नहीं है, मान नहीं है, तो वे चले जाएं, छूट जाएं तो कोई दीनता भी नहीं। छूट न जा, छूट न जा, छूट न जा, मन न जा, मन न जा, मन न जा। अरे ये भय भी नहीं है, ये पैसा हमारा चलो न जाए, ये नौकरी हमारी छूट न जाए। ऐसे सोचते हैं जैसे हमारी कोई गर्ज नहीं। हमने एक बात कही थी, अभी मीटिंग में भी कही थी तुमसे, देखो भैया लापरवाही कमी मत करना, अपने प्रति लापरवाह मत होना, और जो जिम्मेदारी है, बड़ी अच्छी एक चर्चा आई थी, जिम्मेदारी दी नहीं जाती, जिम्मेदारी ली जाती है, एक बात। और दूसरी, जितनी जिम्मेदारी लेते हैं उतनी हम आगे बढ़ते हैं। बड़ा अच्छा सा लौकिक दृष्टांत दे दिया कि उनने जिला की जिम्मेदारी से जिलाधीश बन गए, और प्रदेश की जिम्मेदारी से मुख्यमंत्री बन गए, और देश की जिम्मेदारी नहीं तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन गए। कौन ने जिम्मेदारी दई कौन ने, ये बता। आप किसी की जिम्मेदारी नहीं लोगे, आपकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा। आपने जिम्मेदारी इनकी बच्चों की ले ली, तो बच्चे आपकी जिम्मेदारी लेंगे, आनंद से रहो। जिम्मेदारी दी नहीं जाती, जिम्मेदारी ली जाती है। इसीलिए हमने आपसे कहा, एक दूसरे को मत बोलना, चुपचाप सोचना, और काम कैसे होगा ये मत सोचना, हम क्या कर सकते बस ये सोचना। जैसे लौकिक में भैया है, पानी की जिम्मेदारी हमारी है, बस खत्म हो गई बात।
पानी की जिम्मेदारी हमारी, जो कुछ होगी तो। लिखा पढ़ी की जिम्मेदारी हमारी है सबकी, हम लिखा पढ़ी कर देंगे, बस खत्म हो गया काम। ये व्यवहार में व्यवहार घटाए जाते। वो एक सहयोगी चाहिए और बाकी ऊपर पूरी जाते अपन फ्री हो गए। ये मायाचारी मत करना कभी। और एक बात ध्यान रखना, अन्य क्षेत्र में की गई मायाचारी तत्वाभ्यास से छूटेगी, और यहाँ ही मायाचारी करोगे तो कहाँ छूटेगी ये सोचना। वज्र की तरह होगा, वज्र देव, छूटना नहीं है। वो चिपक जाती है तो उंगली भले छूटिया, खाद छूट जाएगी, वो नहीं छूटता है। ऐसे ही ये तुम छूट जाओगे, तुम्हारा मनुष्य भाव छूट जाएगा, तुम्हारा समागम छूट जाएगा, तुम्हारी बुद्धि छूट जाएगी, तुम्हारा पुण्य छूट जाएगा, और वो कर्म नहीं छूट पाएंगे। अनंतानुबंधी इसी भाषा को कहते हैं भैया। अनंतानुबंधी माने एक तो अनंत पदार्थों में उसका संबंध जोड़ता है। अनंतानुबंधी का एक नमूना बता दें भैया, जी काम बिगानो, जी कर लेंगे, जी कर लेंगे, जी कर लेंगे, जी कर लेंगे, बस हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, हम सब कर लेंगे। नहीं, जी कर लेंगे, जी कर लेंगे, जी कर लेंगे, ये अनंतानुबंधी है। अनंतानुबंधी की नमूना जो माने अनंत पदार्थों को से संबंध, अनंत काल के अनंत द्रव्यों से संबंध है। अनंत क्षेत्र में उसका कोई पार नहीं, कहीं जहां जाएगा वहां उसकी कथाएं जाएंगी, और अनंत काल में दुखी होगा, अनंत काल में भी सुखी नहीं होगा। अब भाव की रह गई तो भाव की कैसे होगी? वह पाप करते भी सुखी नहीं होगा और पुण्य करते भी सुखी नहीं होगा। जघन्य कर्म के बांधने के योग्य भाव हो वो भी हो गए, और कष्ट बांधने वाले हो तो भी नहीं। सातवें नरक में भी सुखी नहीं और नौवें गरीबक में भी सुखी नहीं, ये समझ लेना। कर्म भूमि में सुखी नहीं, धर्म भूमि में सुखी नहीं, भोग भूमि में सुखी नहीं। इसका नाम है अनंतानुबंध। क्यों? क्षेत्र द्रव्य क्षेत्र काल भाव से निरपेक्ष है। अब ये बातें ऐसी हैं कि अपना जीवन बनाने के लिए हैं, लेकिन हम उसको जीवन बनाएंगे, बनेगा तब। मिश्री का स्वाद मुंह मीठा तब होगा जब स्वाद ले। हम सोच ही नहीं पाएंगे उसे, और हम तो बस पंडित जी की तरह उनको दोहरा देंगे। भ्रम से सिद्ध समान मानना, ऐसे नीचे उतरते आप। भ्रम से अनंत समान मानना, भ्रम से गुरु समान मानना, भ्रम से उसी तरह का व्यवहार करना, उसी तरह के व्यवहार की अपेक्षा करना, ये है हमारा विपरीत भाव। ये विपरीत भाव भी हमको उठने नहीं देते। जो पंडित जी ने लिखा है कि नदी में जैसे कोई तैर रहा है, नदी का वेग हल्का है तो बहता जाता है, और जब वो वेग बढ़ जाए और सौभाग्य से उस समय हाथ पांव भी पटके तो निकल तो नहीं पाता, और उसके ऊपर नौका और आ जाए। ऐसी नौका वाली ऊपर से वजन आ गया ऊपर से, अब उठेगा कैसे वो? कर्तृत्व के वजन वाले जीव क्या कहता दोनों की नहीं बोलो, अच्छा बताओ। कर्तृत्व के अहंकार वाले जीव जिन्हें कर्तृत्व का भूत सवार है, वे कोई भी अच्छा कार्य नहीं कर सकती। मुख्य मार्ग तो बहुत दूर है।
प्रकर्ता होने से पहले अकर्ता होना निश्चित अनिवार्य है। जो अकर्ता होगा वही धर्म क्षेत्र में प्रकर्ता हो पाएगा। ये ऐसे ही नहीं चलता रहेगा मामला, चलेगा, इससे भी उत्तम चलेगा, लेकिन तुम नहीं होगे, उसमें तुम्हारा शामिल नहीं हो पाओगे। किसी कारण उसी वक्त काम लगेगा, उसी वक्त कोई तबीयत खराब होगी, उसी वक्त घर जाना होगा, उसी प्रकार वहां हो। इतना मोह तो छूटा नहीं, ध्यान रखना, बिल्कुल पक्का श्रद्धान कर लो इस बात का। हम ही वंचित होंगे अपने दुर्भाव से। हमारे भाव का फल कोई सी दूसरे को नहीं मिलेगा, कतई नहीं मिलेगा। दूसरे के कर्म का फल हमें नहीं मिलेगा, हमारे कर्म का फल दूसरे को नहीं मिलेगा। बस ये तो तुमने कह दिया, अब ऐसे ही व्याख्या तो करो। दूसरे की विनय का फल तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम्हारे अभिमान का फल दूसरे को नहीं मिलेगा। दूसरे की क्षमा का फल तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम्हारे क्रोध का फल दूसरे को नहीं मिलेगा। दूसरे के सरलता का फल तुम्हें नहीं मिलेगा और अपने कपट का फल दूसरे को नहीं मिलेगा। ये है पक्की बात। क्यों? शरीर अलग है, आत्मा अलग है। शरीर से हम यहाँ बैठे होंगे और उपयोग हमारा कहीं होगा, तो हम क्या करेंगे? सुनेंगे तो शब्द तो पकड़ेंगे उपशम के बल से, लेकिन भाव भाषण नहीं हो पाएगी उसकी। टटोलना। उस दिन एक ब्रह्मचर्य की पुस्तकें थी, देख रहे थे, उनका ब्रह्मचर्य की ऐसा प्रताप है, उसके फल से जो स्वाध्याय किया जाता है वो याद रहता है, उसकी धारणा रहती है। और ब्रह्मचर्य के जो कच्चे होते हैं, ब्रह्मचर्य को खंडित कर देते हैं। अब ब्रह्मचर्य माने अकेले ब्रह्मचर्य तो लेना ही नहीं चाहिए, हम पहले ही कह देते आपको। उनके वो रटे 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 याद ही नहीं होता, याद ही नहीं होता, याद ही नहीं होता। अगर शरीर विज्ञान से देखें तो ब्रह्मचर्य का संबंध ब्रह्म आत्मा से। आत्मा को ब्रह्म कहा, द्रोणगिरी में कही थी। आत्मा अब ब्रह्म है और शरीर आदि सब अब्रह्म है। तो शरीर में जो रमा है, बड़ा सुंदर शरीर है, वाह, बड़ा सुंदर शरीर है, वाह, खे को खजानो है कजू का सुंदर शरीर है, इसमें शान की राख बननी है। शरीर में ही जो रमा रचा पचा है, उसी को सजाने में, उसी को खिलाने में, उसी को पिलाने में, उसी की उसे सोच कमजोरी कमजोरी, परिणाम की कमजोरी नहीं दिखती तुझे। शरीर कमजोर हो गया, अरे अनेकांत लगा, शरीर ही तो कमजोर हो गया, परिणाम थोड़ी कमजोर हो गया। अनेकांती बन, राजन की तरह यही तो कह। अरे बगीचा सूख रहा है तो सूखे, मेरे भीतर का बगीचा थोड़ी सूखेगा, सूखा है। शरीर तो कमजोर है, क्यों? ये कमजोर क्यों? अरे कुछ नहीं, शरीर ही तो कमजोर है, मैं थोड़ी कमजोर हूं। अहंकार से नहीं, इस पंडिताई के प्रदर्शन के लिए नहीं, ये अंतर के वैराग के लिए, अंतर के समाधान के लिए। तो मूल्य माने क्या लेना चाहिए? मूल्य माने पैसा नहीं, खाली कितने को है जैसा मूल्य क्या है, ऐसे मत समझना। इस अर्घ का क्या मूल्य है अनअर्घ पद के सामने, उस परम पद को पा लिया। उसके सामने इसका क्या मूल्य बता? ऐसे ही यहां समझना, उस अतीन्द्रिय आनंद के सामने विषय सुख का क्या मूल्य है? यह हमारे अतीन्द्रिय सुख है, इंद्रिय सुख नहीं है तो नहीं है।
इंद्र जी तो कहता है, हे भगवान, हमारे हजारों दिव्यांगना है, इतना वैभव है, इतना क्रिया है, सब है, लेकिन आप जैसा इंद्रिय आनंद नहीं है, उसके बिना हम रंग हैं। ध्यान रखना, चक्रवर्ती अपने को आनंद तब मानता है, आनंद उसे तब होता है जब उसका माथा चरणों में झुकता है। उसके चरणों में माथे झुकते हैं इंद्रों, उनके राजाओं के, तब उसको कुछ नहीं लगता। ये पुण्य की ठाट है, इसमें कोई दम नहीं। ये पुण्य के बाद, ये पुण्य का कार्य है, ये पवित्रता की ओर ले आने वाला है। विचारना। ओम नमः। हे जिनवाणी भारती तो ही जपूं दिन रे, तेरी शरणा गए सो पावे सुख से। या वाणी के ज्ञान के सूझे लोकालो, सो वाणी में सके